अब तक हमने देखा कि कैसे देवी अशोक सुंदरी और नहुष की प्रेम कहानी आगे बढ़ती है और देवी अशोक सुंदरी और नहुष का विवाह होता है, जिसके बाद अशोक सुंदरी और नहुष के कुल 6 या 7 पुत्र होते हैं, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ यति आगे चलकर तपस्वी बनते हैं और राज्य जीवन से दूर तपस्वियों का जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद उनके कई अन्य पुत्र भी होते हैं, जिनमें से ययाति एक थे। ययाति देवी अशोक सुंदरी के पुत्र और इन्हीं से आगे जाकर यदुवंश की रचना होती है। इसी यदुवंश में यदुवंशी श्री कृष्ण, पांडव और कौरवों का जन्म हुआ था। किंतु इसके बाद बात करें तो राजकुमार या फिर महाराज नहुष भी अशोक सुंदरी राज्य जीवन में खुश थे, परंतु कारणों की वजह से जब देवराज इंद्रलोक में उपस्थित नहीं थे, ऐसे वक्त पर इंद्र की पदवी को संभालने के लिए नहुष को चुना गया और राजा नहुष बन गए देवराज नहुष। तब इंद्र की गद्दी पर थे। हम सभी जानते हैं कि इंद्र एक गद्दी है, पदवी है, वक्त वक्त पर इंद्र भी बदलते रहते हैं। ऐसे ही जब इंद्रासन नहुष को प्राप्त हुआ, जिसके बाद एक बार वो अपने अहंकार में मद में चूर हो गए। जल्दी देवराज गद्दी पर बैठे नहुष को अहंकार आ गया और इस अहंकार में और वासना में उन्होंने देवराज इंद्र की पत्नी देवी इंद्राणी को पाने की कोशिश करने लगे। इसी वजह से नहुष को श्राप मिला और वो बन गए एक सर्प। के बारे में बात करें तो श्राप के डर से नहुष देवराज इंद्र की पालकी में जाकर छुप गए, किंतु ऋषि अगस्त्य ने उन्हें देख लिया। क्रोध से नहुष को सांप बनकर धरती पर जाने का श्राप दे दिया। के बाद शुरू होती है कहानी पश्चाताप की। पश्चाताप में नहुष अब अपने नाग रूप में धरती पर आ गए, इंतजार करने लगे। उनके वंश में धर्मराज की प्रतिमूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर जन्म लेंगे और जिसके बाद वो अपने श्राप से मुक्त हो पाएंगे। उस तरफ देवी अशोक सुंदरी की कहानी में भी वियोग था, इंतजार था नहुष से फिर एक बार मिलने का। के बाद स्वर्गारोहण के वक्त जो पांडव द्रौपदी के साथ दल से जा रहे थे, ऐसे वक्त पर वहाँ पर सर्प रूपी नहुष दिखे। उनसे युद्ध करने की कोशिश की, परंतु उसने धर्मराज को यानी युधिष्ठिर को पहचान लिया और से भेंट की। बाद अपने श्राप से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर से मिलने के बाद अपने श्राप मुक्त में पहले के समान हो गए। के बाद नाग रूपी नहुष और धर्मराज युधिष्ठिर में फिल्म के ऊपर चर्चा हुई, जिसके बाद नहुष अपने श्राप से मुक्त हुए और उनको भी बल देकर आशीर्वाद देकर बार स्वर्ग को लौट गए, जहां पर देवी अशोक सुंदरी और नहुष की फिर एक बार मुलाकात हुई। के बाद बात करें तो देवी अशोक सुंदरी की, शिव और देवी पार्वती की पुत्री देवी अशोक सुंदरी, जिनका जन्म हुआ था शोक का विनाश करने के लिए। अशोक सुंदरी का स्थान भगवान शिव ने अपने शिवलिंग पर रखा है, जहां पर बात करें ज्ञान, संतोष और आनंद को प्रदान करने वाली देवी अशोक सुंदरी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है।